डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो इसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। प्रोबेबिलिटी आपको बेसिक नॉलेज इसकी है। क्लास 9th में हमने चैप्टर पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, लेकिन वहाँ क्लास 9th और क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी में थोड़ा फ़र्क है। क्लास 9th में जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी की अप्रोच रहेगी वो थ्योरेटिकल अप्रोच रहेगी। तो अभी समझते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है? फंक्शन ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स के बारे में बताएंगे अभी क्या है। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी आउटकम्स का फंक्शन है, और इन अदर वर्ड्स अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कि कोई इवेंट होगी तो उसकी जो मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मैथमेटिकली मेजरमेंट है किसी इवेंट के होने या ना होने का, वो प्रोबेबिलिटी। यहाँ एक्सपेरिमेंट वर्ड से क्या मतलब है? द गेम वी प्ले इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई गेम है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ 2 coins, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 cards, थ्रोइंग ए डाइज। इस टाइप की जो चीज़ें रहेंगी ना, ये सब एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आउटकम्स। आउटकम्स क्या है? पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करने के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आएगा। डाइस में 1 से लेकर 6 तक की नंबर्स के लिए डॉट्स होते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में, अब ये डाई थ्रो करना, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है, वो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आउटकम्स होती हैं, ठीक है। तो आउटकम्स मतलब पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वर्ड्स इसलिए लगा रहा है कि उसमें हमें पता नहीं रहता कि उस एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे उसको तो क्या चीज़ आएगी, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं उसको। सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी समझना और ये ध्यान रखना ये ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको सैम्पल स्पेस क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब आउटकम्स के बारे में हम समझ लिया। अगर हम इन आउटकम्स का, सभी आउटकम्स का एक सेट बनाते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ डाइज इज थ्रोन, सैम्पल स्पेस क्या होगा? एस लिख के, और करली ब्रैकेट में हम जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको कॉमास के साथ सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये सैम्पल स्पेस हो गया। तो सैम्पल स्पेस हमने समझ लिया, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उन सभी का एक सेट होता है, ठीक है। उनको कॉमास के साथ सेपरेट कर देते हैं। जैसे जैसे एक कॉइन टॉस करते हैं, मैंने एक कॉइन इज टॉस्ड, सैम्पल स्पेस होगा एच कॉमा टी। तो सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए आपको। सैम्पल स्पेस बनाने से क्या होता है, अगर आप सैम्पल स्पेस इमेजिन कर पाते हो तो जो प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसे ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। व्हेन 2 coins आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन टॉस होंगे तो सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगा, एच एच, एच टी, टी एच टी टी। एक चीज़ और बता दूँ, 2 कॉइन टॉस हों या फिर एक कॉइन को कंटिन्यूस 2 बार टॉस करें, दोनों के लिए सेम सैम्पल स्पेस बनेगा, ठीक है। एच एच से मतलब ये है कि फर्स्ट कॉइन पर हेड आया है, दूसरे कॉइन पर भी हेड आया है। कॉमा के बाद लिखा है एच टी, इसका मतलब
फर्स्ट कॉइन पर हेड है, दूसरे कॉइन पर टेल है। ऐसा हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पर हेड आए, दूसरे वाले पर भी हेड आए। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले कॉइन पर हेड आए, दूसरे वाले पर टेल आए। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर टेल आए, सेकंड वाले पर हेड आए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। तो ये इस तरह से सैम्पल स्पेस का मतलब आप समझ गए। सैम्पल स्पेस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जितनी भी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आउटकम्स हो सकती हैं, वो उनका कलेक्शन है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट, इसके नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 9th की बात हो रही है। क्लास 9th में जिस तरह की प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी वो प्रोबेबिलिटी थी एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अभी हम यहाँ फ़र्क बताएंगे आपको कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, क्लास 9th में हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी। वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया, 4 टाइम्स हेड आ गया और 6 टाइम्स टेल आ गया। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे तो हम लिखेंगे 4/10। ठीक है, कि 4 टाइम्स हेड आया है तो ये आपकी 0.4 समथिंग कुछ आ जाएगी, है ना। अब ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो तो हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंट में हेड 3 टाइम्स आए और टेल 7 टाइम्स आ जाए। तो ये चीज़ वेरी करेगी कि एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ाते जाएं, है ना, जैसे हमने 10 टाइम्स टॉस किया था, अगर मैंने इसको बढ़ा के 100 टाइम्स कर दिया तो मैं देखूंगा कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट को बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं अपने ट्रायल्स बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे मैंने 10 टाइम्स टॉस किया था, अगर मैं 10 की जगह 20 कर दूंगा, 20 के बाद अगर 30 कर दूंगा, इस तरह से जब मैं बढ़ाता जाऊंगा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, तो ये मेरी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आई है ना, तो मेरी आई थी 0.4। ये धीरे धीरे 0.4 से इंक्रीज होते होते 0.5 की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात हो गई। अगर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे जो हमारे क्लास 10th में है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या बोलें इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हेड, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल, ये सैम्पल स्पेस में 2 सैम्पल पॉइंट होंगे। सैम्पल पॉइंट भी बोलते हैं, आउटकम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ पर हेड एक ही बार आ रहा है और टोटल कितने सैम्पल पॉइंट हैं, कितनी आउटकम्स हैं, 2। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स 2 है और फेवर में केवल एक ही है हेड, तो 1/2 यानी 0.5। ये हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ाते जाते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की अप्रोच थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ होने लगती है। यानी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो मेरी 0.4 आई थी, अगर मैं नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ाता जाऊंगा तो ये इसका जो जो ये अप्रोच करेगी 0.5 की तरफ। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में ये रिलेशन भी है और डिफरेंस भी है। तो और कुछ समझते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।